मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम वंदे विद्यासागरम। सभी श्रोताओं को सादर जय जिनेंद्र। चामुंडराय वैभव के छठवें भाग में आप सभी का स्वागत है। आइए आगे की कहानी प्रारंभ करते हैं। स्वाभिमानी बाहुबली को अपने आत्मबल पर पूरा विश्वास था, अतः वो युद्ध के लिए सन्नद्ध हो गए। दोनों ओर चतुरंग सेना सन्नद्ध हो गई। राज्य के वरिष्ठ मंत्रियों ने कहा कि आप दोनों की प्रतिष्ठा के लिए सैन्य बल का उपयोग उचित नहीं है। शक्ति की परीक्षा केवल आप दोनों में ही होनी चाहिए, अतः आप धर्म युद्ध कीजिए। ये धर्म युद्ध कैसा होता है मुनिवर? चामुंडैया ने प्रश्न किया। रणभूमि में युद्ध करने वाले आपको आश्चर्य होना स्वाभाविक है। धर्म युद्ध का अर्थ है कि अन्य सैनिकों आदि को कष्ट दिए बिना केवल संबंधित व्यक्ति से होने वाला युद्ध। ये सामान्यतः दृष्टि युद्ध, जल युद्ध इत्यादियों से युक्त है, जिनसे इन मुनि ने धर्म युद्ध का संक्षिप्त परिचय दिया। दोनों भ्राताओं ने धर्म युद्ध के लिए अपनी सम्मति दी तथा दृष्टि युद्ध प्रारंभ किया। बाहुबली का कद भरत से बड़ा था। भरत अपनी ग्रीवा उठाकर देख देख कर पराभूत हो गए। अनंतर जल युद्ध प्रारंभ हुआ। विशालकाय बाहुबली पर जल उछालने में भी भरत शिथिल पड़ गए थे। तब अंतिम मल्ल युद्ध प्रारंभ हुआ। विशालकाय बाहुबली ने मुक्का मारा तो भरत चकरा गए। अनंतर बाहुबली भरत को उठाकर पटकने ही वाले थे कि अचानक उनके मन में अपने ज्येष्ठ भ्राता के प्रति आदर भर गया। उन्होंने भरत को फूल की तरह नीचे उतार दिया। वास्तव में बाहुबली करुणाशाली थे ना पूज्यवर? कालिला देवी ने बीच में ही प्रश्न किया। हाँ, बाहुबली करुणाशाली थे। भरत ने अपना पराभव स्वीकार न करते हुए बाहुबली पर चक्र रत्न का प्रयोग किया, किंतु वह चक्र रत्न धर्म चक्र होने के कारण बाहुबली की परिक्रमा करके दाहिनी ओर रुक गया। भरत लज्जित हुआ। उसे लगा कि भूमि उसे निगल रही है। आगे क्या हुआ आर्य? श्रावक समूह ने एक साथ प्रश्न किया। भरत जैसे धर्मात्मा ने भी संपत्ति के लिए, राज्य लक्ष्मी के लिए दुरभिमान से अधर्म का मार्ग अपना लिया था। इसे देखकर बाहुबली को खेद हुआ। उसका मन आहत हुआ। उसे लगा कि अपने भ्राता को इस तरह अधर्म के मार्ग पर ले जाने वाली ये संपत्ति एवं राज्य लक्ष्मी ही तो है। अतः अपनी सारी संपत्ति एवं समस्त राज्य भरत को ही अर्पित कर बाहुबली त्यागवीर बन गए। सब कुछ त्यागने के पश्चात बाहुबली जिन दीक्षा स्वीकार करके तपस्या के लिए निकले। भरत को भारी पश्चाताप हुआ। बाहुबली से क्षमा याचना की, किंतु बाहुबली तपस्या के लिए निकल ही गए। एक ही स्थान पर खड़े होकर बाहुबली ने 12 महीने तपस्या की, किंतु उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। क्यों आर्य? चामुंडैया ने प्रश्न किया। हाँ,
भरत ने भी यही प्रश्न अपनी माता यशस्वती से किया था। आदि प्रभु से ये प्रश्न करने के लिए उन्होंने उसको कहा। कैलाशगिरी जाकर आदिनाथ के दर्शन कर लेने के पश्चात भरत ने पूछा कि बाहुबली अभी तक केवल ज्ञानी क्यों नहीं हुए? आदिनाथ जी ने कहा, बाहुबली के मन में ये बात खटक रही है कि वो अपने भ्राता की भूमि पर खड़ा है। भरत, तुम जाकर उसे समझा दो। आज के लिए बस इतना ही। आगे की कहानी अगले भाग में सुनेंगे। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धोक। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ेंगे।